हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के इस नई वीडियो में। मैं हूँ अंकित स्टो। ट्विन फ्लेम जर्नी को, शिव शक्ति के इस खूबसूरत संयोग को जानना है, मानना नहीं। केवल तभी आप रियली में इस जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं, अपने रिश्ते को, अपनी ग्रोथ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करने वाले हैं कि कैसे ये करते हैं, कैसे इस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेडिटेशन में मैंने काफ़ी कुछ किया, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हासिल किए, बहुत कुछ अचीव हुआ, बट फिर भी वो जो रिलेशनशिप में बैलेंस होता है, वो सम्यकता होती है, जैसे बुद्ध कहते हैं सम्यक व संतुलित वर्ल्ड पे, बैलेंस वर्ल्ड पे उन्होंने बहुत जोर दिया है। कारण क्या है? क्योंकि हम ऊर्जा के मस्कुलिन और फेमिनिन जो है हमारे में ऊर्जाएं हैं, मेल, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर किसी मेल के अंदर मस्कुलिन क्वालिटी काफ़ी बढ़ी हुई, काफ़ी ज़्यादा मेल वाली क्वालिटीज़ बढ़ गई हैं, तो क्या होगा? जिद्दीपन, एग्रेशन, गाली देना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना, ये बढ़ जाता है। आपकी बात को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समय निश्चित रूप में आप में फेमिनिन ऊर्जा बढ़ी होगी। तब ओवर सॉफ्टनेस आप दिखाएंगे। तब क्या दिखाएंगे? ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ पे डाउन हो जाना आप दिखाएंगे। आप बस हाँ हाँ करेंगे, आप पूरा सरेंडर कर देंगे अपने आप को ट्विन के सामने। आप जानते हैं कि ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता। आपको ये कनेक्शन, आपको अगर कहीं से भी पता हो गया है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, आप भी स्पेशल तरह का एक कनेक्शन महसूस करते हैं जो अविभाज्य है, अनब्रेकेबल है। आप जब भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ ऐसे इवेंट होना शुरू हो जाते हैं जो आपको रियलाइज़ कराते हैं आप एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, आप केवल साथ में ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये कैसे करें? देखिए, अगर फीमेल में सॉफ्टनेस ज़्यादा आ रही है, हम अपने डीएम को नहीं सुधार पा रहे हैं, उनको सही नहीं कर पा रहे हैं, एक बिगड़े हुए डीएम पे मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम के प्लेलिस्ट में मैंने बताई है बिगड़ी हुई डीएफ और बिगड़ी हुआ डीएम, ये कैसे होता है, उनका नेचर कैसा हो जाता है। इसी को हम आज बैलेंस करना और कौन कौन से साइन और सिम्टम आप महसूस करेंगे, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर डीएफ के अंदर कोई भी तरह की मस्कुलिन क्वालिटी बढ़ेगी तभी भी सेपरेशन आता है, अगर फेमिनिन क्वालिटी बढ़ेगी तभी भी सेपरेशन आता है। दोनों ही केसेस में सेपरेशन आएगा। जैसे प्रकृति है, पुरुष है, ये दो बेसिकली ऊर्जाएं हैं। इन शिव शक्ति के संतुलन से ही ये सृष्टि बनी हुई है। आप किसी भी प्लस या माइनस को उसमें जोड़ सकते हैं, तभी एक संतुलन आएगा, बैलेंस आएगा। उसी तरीके से हम भी मेल फीमेल से बने हुए, तो हमारे अंदर भी दोनों पार्ट हैं। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आप सभी चीज़ों को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आपको विदाउट जजमेंट उसे देखना होगा। इसके लिए क्या ज़रूरत है? जानना, मानना नहीं, जानना। अगर आपको कहीं से पता चला है कि आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, राइट, अगर आपको कहीं से पता चला है कि आप इस तरह के संयोग में हैं, तो वो सारी बातें आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक चली जाती हैं। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स भी थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हो, आपको नंबर्स दिख रहे हो जो कि ट्विन फ्लेम्स के नंबर हैं। हो सकता है आप इससे साइन और सिम्टम्स आपने महसूस किए हों, जिसके पहले वाले वीडियोस में जो मैंने एक्सप्रेस किया है आप लोगों से। लेकिन फिर भी आप तब तक क्लियर मत होइए उस चीज़ पे जब तक ये रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं। सिर्फ अनुभव के द्वारा, सिर्फ रियलाइजेशन के द्वारा हम किसी चीज़ को जान पाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया और आपने सीधा सीधा उसे मान लिया, इसी को बुद्ध कहते हैं कि आप उसको हर तरीके से नापिए, तौलिए, समझिए। आपको जो स्वीकार हो वो ज्ञान, आपको जो समझ में आए तभी उसे एक्सेप्ट करिए, वरना उसका परीक्षण करिए, उसको देखिए, उसको लॉजिकली भी देखिए और कौन सी चीज़ें इसमें आपको बैलेंस कर सकती हैं, ये भी चीज़ देखिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को एक तरीके से जान गए, ठीक है, आपने रियलाइज़ कर लिया अपने आप से भी जो मैंने बताया, तो आप पे ये कम्प्लीटली एप्लीकेबल होगा जो मैं हीलिंग आगे बताने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ मान लिया है, क्योंकि आपने काफ़ी बार काफ़ी चीज़ों को देखा और जस्ट रिचुअल की तरह
हमने किसी विधि की तरह, किसी प्रोसेस की तरह हमने उसको मान लिया। उसका साइंटिफिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आत्मिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भूल गए। तो यहीं पे प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हो जाती है। आपके रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है तो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि आपको कहीं और से ज्ञान मिला है। नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, इम्प्लीमेंट इज़ नॉलेज इज़ पावर। अगर आप ज्ञान का जितना भी आपके पास है, जितना भी सहज ज्ञान है, जितना भी अनुभव है, वो अगर जीवन में आप अप्लाई कर पाते हैं तो आप ट्विन फ्लेम के रिश्ते में भी बैलेंस रह सकते हैं। इवन अगर आप इसमें बैलेंस आ गए तो आपका करियर भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आप जो भी करना चाहते हैं वो बखूबी कर पाएंगे, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, आप बैलेंस हो पाएंगे। आपका पर्टिकुलर एज अ सोल, एज अ ट्विन सोल, आपका जो सोल पर्पस होगा उससे आप क्लियरली देख पाएंगे। इवन आपका मैरिज हो गई हो, राइट, आपकी मैरिज नहीं हुई हो, फिर बाद में आप अपने ट्विन से मिले हों, लेट हो गया हो, लेट पता चला हो, कोई भी केस हो, आप अपने आप को बैलेंस पाते हैं। आप उस स्टेज में अपने आप को पाते हैं जब आप कहीं ना कहीं बैलेंस महसूस करते हैं। तो ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेज में आने के लिए बस एक रास्ता है कि आप बैलेंस रहें। और मेडिटेशन के दौरान जितना भी अनुभव हो रहा है, जो भी चक्रों में दर्द, फीलिंग, सेंसेशन हो रहा है, उसको बस ऑब्जर्व करिए, उससे जुड़िए नहीं। अगर आप इस जन्म में उस ऊर्जा से, उस एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो आपको वो सारे सिम्टम तो महसूस होंगे, कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो जाएगी, लेकिन बैलेंस का पता नहीं होगा, संतुलन का, सम्यकता का पता नहीं होगा। उसी सम्यक स्टेज में ही आपकी ट्विन जर्नी पूरी हो सकती है। उसी सम्यक स्टेज में ही आप बैलेंस हो सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ती है, चाहे कितने अफर्मेशन कर ले आप। कई लोग हैं जो रेगुलरली हॉरोस्कोप एनालिसिस के दौरान, सर मैं बताती हूँ सर, 15 दिनों से लगातार 2 to 3 मंथ से अफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता, बिकॉज वी हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसीज। अगर स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखें तो रेड कलर, आपके ऑरेंज कलर लोअर फ्रीक्वेंसीज, इससे भी नीचे की फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट होता है। जैसे आपकी कॉन्शियसनेस ग्रीन पे आती है, वायलेट पे आती है, हायर कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आप थोड़े दिन भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करें तो असर पड़ता है। कुछ ऐसे लोगों से बात करती है जो 2 दिन अफर्मेशन करते हैं, उनको तुरंत फ़ायदा होता है। वो अपने पार्टनर को हील करते हैं, तुरंत फ़ायदा होता है, उनके नेचर हील्ड होने लगता है, उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको प्रॉपरली समझना होगा इस चीज़ को कि मेरी राइट नाउ स्थिति बैलेंस है कि नहीं है, भले आप कोई भी स्टेज फील कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अहम खुद को जानना, खुद के जानने में अहम नहीं आना चाहिए। अगर आपका अटैचमेंट अनुभवों से हो जाएगा तो आपको ईगो आ जाएगा कि मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग करी, मैंने बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंचा, देन उसके बाद मेरे लाइफ में ये सारे इवेंट हो रहे हैं, मैरिज हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने से ये नहीं होता कि आपकी स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस में हाई लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हैं। उससे बस ये पता चलता है कि आपके अंदर ऊर्जाएं ज़्यादा हैं, आपकी इंट्यूशन एबिलिटी ज़्यादा है, आप एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन कर सकते हैं, आप एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। वो बस यही बताते हैं कि आप एक हायर मुकाम पर हैं, बट वहाँ पर भी होकर कोई अनबैलेंस हो सकता है, इनबैलेंस हो सकता है, राइट, कोई असंतुलित हो सकता है। अगर आप उस स्टेज पे भी असंतुलित रहते हैं तो वही इवेंट उसके साथ भी होते हैं जो लोअर कॉन्शियसनेस के लोगों के साथ हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर संतुलन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैंने डिटेल से 7 चक्र वाली प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए और जानिए किस तरह से अपने आप को हील करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद अपने दोस्त साथियों को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।